24 घंटे का समय आपके पास भी है, 24 घंटे का समय मेरे पास भी है। बट एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने पूरे दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम घर, बच्चे, पति, फैमिली, अपने एग्जाम के साथ-साथ अपने पैशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ का रियल स्ट्रगल दिखाऊँगी जो मैं डेली ही फेस करती हूँ, बट साथ में अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती भी हूँ। इस वीडियो में बहुत जगह आपको आरव की भी क्लिप्स दिखेंगी क्योंकि बच्चों के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना सच में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज, क्लीन या घर में एक पॉजिटिव वाइब्स तभी ला सकते हैं जब आप खुद खुश रहें। और खुद खुश और हैप्पी रखने का मतलब ये है कि आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहें। मैंने बहुत सारी लेडीज़ एंड बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि वो सुबह जब नहा के या बाथ लेके बाहर आती है, तभी वो नाइट गाउन या नाइटी को पहन के रेडी हो जाती है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके टाइम को भी काफ़ी ज़्यादा किल करता है। इस तरीके से ब्रश अप रहने से एक तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगे, आपको किसी भी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होगी। बट यही चीज़ को आप चेंज करके वैसे कपड़े पहन लें जिसमें आप दिन भर कंफर्टेबल भी रहे, और अगर घर में कोई इमरजेंसी आ जाए या बच्चों को स्कूल से लेना रहे या कोई पार्सल वाला आ जाए या कहीं बाहर जाना पड़े, तो बार-बार आपको अपने ड्रेस को चेंज ना करना पड़े, जिससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा किल होता है। तो मैं सुबह ही बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती हूँ, हल्का सा लिपस्टिक, काजल लगा के एक बहुत ही अच्छी वाइब्स मेरे से आने लगती है जो मेरे पूरे घर को काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक बना देती है। एंड देन मुझे सबसे पहला काम रहता है अपने बेडरूम को सही करना। बेडरूम का बेडशीट चेंज करना हो या चादर को साफ करना हो, तो ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ न जाने कितनी वीडियोज़ में शेयर किया होगा कि अपने बेडरूम को सबसे पहले ही क्लीन करें। जब बच्चे हुए थे तो मुझे भी अपने घर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब से मैंने कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, तब से ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। एंड यस, जब अच्छी आदतों की बात हो रही है, तब मैं यहाँ पर कुछ 10 से 15 सेकंड का क्लीनिंग रूटीन भी फॉलो करती हूँ। ये 10 से 15 सेकंड के बीच ही आप अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग टेबल के एरिया जब हम तैयार होते हैं तब वहाँ थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, रोज़ ही बिगड़ जाता है, बट वहाँ 10 सेकंड का समय देके आप बस सारी चीज़ों को जगह पे रख दें, थोड़ा-सा इधर-उधर जो सामान हो गया है, उसे आप सही डायरेक्शन में कर दें। ये चीज़ कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बिगाड़ेगा। एंड उसके बाद जो कपड़े वगैरह निकले हैं, उन सारे कपड़ों को आप इधर-उधर ना रख के या तो वॉशिंग मशीन में डाल दें या अपने लॉन्ड्री बैग में। कुछ अच्छी आदतों को जब आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो आपके लिए कोई भी काम करना आसान हो जाता है। एंड यस, उसके बाद अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। मेरा पैशन है मेरा गार्डनिंग। मैं अपने गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ करने का, एंड मुझे बागवानी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। अभी मैंने टमाटर को ग्रो करने के लिए लगाया है, एंड जब इसमें फ्लावर या वेजिटेबल्स आते हैं तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनर खुशी देते हैं। मतलब उन्हें देख के लगता है कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया है। घर, बच्चे, पति, ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ टाइम चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने पैशन को कभी भी ना छोड़ें। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है। आपको बुक्स पढ़ना पसंद हो, आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं या कुकिंग में आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो वो जो भी आपका पैशन हो, उसे आप हमेशा ही पकड़ के रखें। ये आपको खुशी देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह एक होम मेकर हूँ, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आ जाती है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना, उन्हें पढ़ाना-लिखाना, ये सब हम माँओं का तो डेली रूटीन होता है। तो चूँकि मेरा बच्चा अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो मैं अभी से ही उससे अपने कामों को खुद से करने देती हूँ, जैसे सॉक्स पहनना हुआ, कपड़ों को फोल्ड करना हुआ, और मैं आरव से अपने बहुत सारे कामों में हेल्प लेती हूँ, जैसे सोफ़ा के कवर को लगाना हुआ। और उसे मैंने एक चीज़ बोल के रखा है कि जो सोफ़ा कवर को खराब करेगा, उसे ही सोफ़ा कवर को ठीक करना है। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि कभी भी उससे खराब ना हो, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एंड अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखने के लिए हमेशा ही हमें कुछ हैक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे कामों को आसान बनाती है। जैसे कवर लगाने के लिए इस तरह का आप कॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती है।
दिन के समय जब मैं आरव को पढ़ाती हूँ तो उसके साथ अपने बहुत सारे घर के कामों को यूं ही निपटा लेती हूँ। बट मैं इस समय वही काम को लेती हूँ जिसमें मैं अपना 100% ना भी दूं तो भी वो काम सही तरीके से हो जाएंगे। जैसे डाइनिंग टेबल को क्लीन करना हुआ, बॉटल्स वगैरह को अपनी जगह पे रखना हुआ, या बॉटल्स में पानी भरना हुआ, घर की हल्के फुल्की डस्टिंग हो जाती है। तो ये काम मैं आरव के पढ़ाई के साथ साथ एक ही साथ कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा ज्यादा अटेंशन आरव की तरफ रहता है कि छोटे बच्चे हैं, वो बार बार आपको बुलाते हैं, तो वो कामों को मैं यहाँ पे लेती हूँ जिसमें मैं अपना जिसे मैं ध्यान से ना भी करूँ तो भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। एंड हम होम मेकर्स अपनी लाइफ में किचन को कैसे भूल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे घर में, और हम गृहिणियों का सबसे ज्यादा समय किचन में ही पार होता है। तो अपने किचन के काम को हमेशा ही इजी टू यूज रखे, कुछ ऐसे हैक्स, टिप्स एंड आइडियाज को अपने किचन पे हमेशा अप्लाई करें जो आपके टाइम की सेविंग करे। जैसे मैं जब कुकिंग करने जाती हूँ तो अपने फ्रिज में हमेशा ही गार्लिक को मैं छीला हुआ रखती हूँ, क्योंकि जब मैं कुकिंग करने आऊँ तो यहाँ पर मेरा टाइम बच सके। एंड जहां से आप सामान ले या जो भी मसाले या तेल ले, उसे आप लेके वापस से वही जगह पे रखिए। ऐसा करने से आपका किचन कभी भी बिखरेगा नहीं, और किचन को साफ करने में जितना समय जाएगा वो वहां पर आपकी टाइम की सेविंग होगी। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताया है कि आप किचन में अपने टाइम की सेविंग कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको नेक्स्ट डे क्या बनाना है, जैसे राजमा छोला बनाना हो गया या चने को भिगोना हो गया, करके वो चीज आप एक दिन पहले ही करके रखते हैं, यानी एक रात पहले करके रखते हैं। ठीक उसी तरीके से अपने मील की प्लानिंग आप एक रात पहले जरूर कर ले, या नेक्स्ट डे आपको किन कामों को करना है इसका एक टू डू लिस्ट आप एक रोज पहले जरूर बना ले। मील प्लानिंग का मैंने बहुत सारे आइडियाज अपने किचन पे लगा के देखे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैंने लिस्ट बना के रखा है कभी वो चीज घर पे रहती है, कभी नहीं रहती है, या कभी वो चीज को खाने का हमें मूड नहीं होता है। इसीलिए लंच और डिनर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम 2 हफ्ते पहले ही डिसाइड करके रख ले, लेकिन हमारे मील में जो ब्रेकफास्ट होता है वो आप एक दिन पहले जरूर सोच के रख सकते हैं। या हफ्ते भर में क्या क्या ब्रेकफास्ट बनने वाला है, ये मेरे घर में सबको मुंह जवानी याद है, क्योंकि जनरली मंडे को हमारे घर में मूंग दाल का चीला बनता है, ट्यूसडे को इडली बनता है, वेडनेसडे को सैंडविच बनता है, थर्सडे को हमारे यहाँ प्याज पराठा बनता है, फ्राइडे को हमारे यहाँ सैंडविच बनती है, एंड सैटरडे संडे चूंकि वीकेंड रहता है तो पूरी और आलू की रसदार सब्जी बनती है। तो इस तरीके से पूरे मील की प्लानिंग अगर आप ना कर सके तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट की प्लानिंग आप करके हमेशा रखें, क्योंकि सुबह का ही ऐसा समय होता है जब हमें टाइम की काफी ज्यादा जरूरत होती है और टाइम कम रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को डाल लेते हैं, तब आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड रहेगी और आपको अपने आप के लिए भी टाइम मिलेगा। जैसे क्या होता है कि हम लेडीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कपड़ों को फोल्ड करना। मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि आपकी कौन सी हैबिट है जो आपको काफी ज्यादा परेशान करती है। तो बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट दिए, और एक कमेंट जो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर जरूर फोकस करना चाहिए, वो है कपड़ों को फोल्ड करना। कपड़ों को फोल्ड करना सच में एक टफ टास्क है, लेकिन वो टफ तभी होता है जब हम उन्हें खुद से टफ बना लेते हैं। तो रोज शाम में जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं, आप उन्हें लेके आते हैं, तो उसी समय अगर आप उसे फोल्ड करके रख ले तो मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आप उसे रोज छोड़ते चले जाएंगे, सोचेंगे कि एक ही बार सारी चीज को फोल्ड कर लूं, तो वो काम आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बनते जाएगा। इसलिए 5 से 10 मिनट का समय रोज दे, वो काम आपके लिए कभी भी एक बर्डन नहीं होगा। एंड नाउ अब बात करते हैं कि जो लेडीज पढ़ाई कर रही है या जो वर्किंग है या जो मेरी तरह अपियरिंग है, वो अपने बिजी शेड्यूल में पढ़ाई को कैसे इंक्लूड करे। तो जब आरफ सो जाता है दिन में, तब उस समय मैं पढ़ाई करती हूँ, अपने आप को समय देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीटेट का मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया है, और अभी मैं जहाँ रहती हूँ यानी झारखंड में, वहां पर कुछ टीचर्स की वैकेंसी निकली है। तो ये मेरे नोट्स है जो मैं रोज अभी बना रही हूँ, और मेरे कॉपी को देख के आप जज ना करें, क्योंकि ये आरफ की कॉपी है, बेकार रखी हुई थी, सोचा कि क्यों ना इसे यूज किया जाए। लेकिन जब हम पढ़ने भी बैठते हैं तब न जाने कितनी हजार चीज हमारे रास्ते में एक हर्डल्स बन जाते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी बच्चे उड़ जाते हैं, तो ये सारी चीजें तो आपके लाइफ में चलती रहेगी, लेकिन अगर आप फोकस है अपने कामों में, तब वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। जैसे अपनी लाइफ में एक शेड्यूल को डेली फॉलो करें कि आप कितने घंटे आपको पढ़ाई में देनी है, कितने घंटे आप घर पे दे सकते हैं,
कब कौन से काम को करना है। इस तरीके से अगर आप लाइफ को शेड्यूल कर लेते हैं, डे को शेड्यूल कर लेते हैं, तब आप अपने घर के हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को समय दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हैं, अपने पैशन को समय दे सकते हैं। और दूसरा समय मैं पढ़ाई को उस समय देती हूँ जब आरव को मैं शाम में इवनिंग में पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। हाँ, उस समय मैं अपने आप की पढ़ाई में उतना फोकस नहीं दे पाती हूँ, बट अगर कुछ नोट्स बना रहना रहे, कुछ रिवीजन करना रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे सारे ये आइडियाज पसंद आए हो, मोटिवेट हुआ हो, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर जरूर करें। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।